और दोस्तों, यही वह दौर था जब अनुराधा जी लगभग सभी फिल्मों में गाने लगी थी। इतना ही नहीं, संगीतकार ओपी नैयर जी ने तो यहां तक कह दिया कि लता का दौर अब खत्म हो चुका है। और तो और अनुराधा जी के मेंटोर माने जाने वाले गुलशन कुमार जी ने भी यह दावा कर दिया था कि वह इंडस्ट्री को एक नई लता दे चुके हैं। हालांकि अनुराधा जी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर लता जी से अपनी प्रतिद्वंदिता जाहिर नहीं की थी, अपितु आज भी वह लता जी को ही संगीत की दुनिया में अपना गुरु बताते हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुराधा जी ने बताया कि बचपन में उनकी आवाज सुरीली नहीं थी और उनके स्वर में भारीपन झलकता था। बचपन में ही जब वह एक बार निमोनिया का शिकार हो गई थी और 2 हफ्तों तक बिस्तर पर थी, तब उनके मामा जी उन्हें लता जी द्वारा स्वरबद्ध श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की कैसेट देकर के गए थे और नन्ही बच्ची पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार उसी कैसेट को सुनती रहती थी। और जब वह 15 दिनों के बाद स्वस्थ होकर बिस्तर पर से उठी और गाने का अभ्यास करने लगी, तो उनके स्वर में जो भारीपन था वह चमत्कारिक ढंग से काफी हद तक कम हो गया था। अब यह नन्ही अनुराधा के सुकोमल हृदय पटल पर लता जी के गायन का प्रभाव था या फिर श्रीमद् भगवत गीता की कृपा, यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु तभी से एक लव्य की तरह से अनुराधा जी आज तक लता जी को अपने गुरु समान ही पूजती हैं। मजे की बात यह भी है दोस्तों कि अनुराधा जी ने शास्त्रीय संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली और उसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि लता दी को ही सुन सुनकर घंटों रियाज कर उन्होंने अपना सुर साधा था। जब अनुराधा जी का करियर शीर्ष पर था, तब अचानक एक दिन उनके एक फैसले ने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने फैसला लिया था कि वह अब सिर्फ गुलशन कुमार जी अर्थात टी सीरीज के लिए ही गाएंगे। उनके इस ऐलान का सीधा असर यह हुआ कि फिल्मों में उनकी उपस्थिति धीरे धीरे कम होती चली गई। अनुराधा जी ने कभी भी अपने इस फैसले पर अफसोस जाहिर नहीं किया। शायद फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों और राजनीति के कारण उनका फिल्म इंडस्ट्री से मोह भंग हो रहा था। इसी कारण 90 के दशक के दूसरे पड़ाव के आते आते उनका रुझान फिल्मी गीतों के बजाय भक्ति संगीत भजन में ज्यादा हो चुका था। 1 नवंबर 1991 को उनके पति अरुण पौडवाल जी के निधन के बाद गुलशन कुमार जी के भावनात्मक सहारे की बदौलत ही वो खुद को संभाल पाई थी। परंतु 12 अगस्त 1997 को रहस्यमय तरीके से हुई गुलशन कुमार जी की हत्या ने तो उन्हें बिल्कुल ही तोड़ सा दिया था। इसके बाद फिल्मों की चकाचौंध से उन्होंने लगभग किनारा ही कर लिया और पूरी तरह से भक्ति संगीत को समर्पित हो गई। पतित पावन जय